हर हर महादेव। भक्तों, यदि आप विवाहित हैं और इस बार सावन में हरी चूड़ियां पहनने की तैयारी कर रही हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि शास्त्रों और सनातन परंपराओं में एक ऐसी अत्यंत गुप्त और गूढ़ बात बताई गई है जिसे आज के समय में बहुत कम महिलाएं जानती हैं। अधिकतर सुहागिन महिलाएं बाजार से केवल अपनी पसंद की हरी चूड़ियां तो खरीद लेती हैं, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं होता कि आखिर इन्हें किस विशेष शुभ दिन खरीदना चाहिए, किस पवित्र समय पर धारण करना चाहिए और ऐसी कौन सी अनजानी छोटी सी भूल या गलती हो जाती है जिसके कारण शुभ फल मिलने के बजाय जीवन में कई तरह के अशुभ परिणाम या बाधाएं भी देखने को मिल सकती हैं। यही मुख्य कारण होता है कि कई बार पूरी निष्ठा और श्रद्धा से पूजा पाठ करने के बाद भी मनचाहा फल या मनोवांछित आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता। आज के इस विस्तृत और पावन वीडियो में हम बहुत गहराई से जानेंगे कि सावन के महीने में हरी चूड़ियों का वास्तविक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, इन्हें खरीदने के लिए सबसे उत्तम और शुभ दिन कौन सा माना गया है, धारण करने का सही समय क्या है, किन विशेष दिनों में भूलकर भी चूड़ियों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, और आखिर क्यों जगत जननी मां पार्वती को अर्पित करने के पश्चात पहनी गई चूड़ियां विशेष रूप से अखंड सौभाग्य देने वाली मानी जाती हैं। अगर आप दिल से चाहती हैं कि देवों के देव महादेव और माता पार्वती की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, आपके पति की आयु लंबी हो, उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे और उनकी जीवन में निरंतर उन्नति हो, तो इस वीडियो को अंत तक बिना छोड़े पूरे ध्यान से अवश्य देखिएगा। बीच में वीडियो छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा सिद्ध और सरल उपाय बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपके मन में भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के प्रति अटूट निष्ठा है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। यदि आप हमारे चैनल प्रेम रतन पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल प्रेम रतन को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि सावन व्रत, पूजा पाठ और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही कल्याणकारी जानकारियां सबसे पहले आपको मिलती रहें। चलिए बिना समय गंवाए इस पावन चर्चा को आरंभ करते हैं। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आज मैं आप सभी से एक बहुत ही हृदयस्पर्शी सवाल पूछना चाहता हूं। जब भी सावन का पावन महीना निकट आता है तो क्या आपके मन के भीतर भी एक अद्भुत और अलौकिक आनंद की तरंग नहीं जगती? क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि एक बार फिर से भगवान भोलेनाथ के पावन धामों और मंदिरों में घंटों की मधुर ध्वनि गूंजने वाली है, शिवलिंग पर गंगा जल और दूध का अभिषेक होगा, गली घर में ओम नमः शिवाय का पावन जाप गूंजेगा और हर सुहागिन स्त्री अपने पति के सुख, सौभाग्य, आरोग्य और लंबी आयु की कामना करते हुए माता पार्वती के श्री चरणों में शीश नवाएगी? यदि आपके मन में भी ऐसा भाव उठता है तो समझ लीजिए कि ये केवल एक सामाजिक परंपरा मात्र नहीं है, बल्कि आपके अंतःकरण की श्रद्धा और भक्ति की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति है। लेकिन बहनों, जितनी पवित्र हमारी श्रद्धा होती है उतना ही आवश्यक शास्त्र सम्मत और सही ज्ञान का होना भी होता है। कई बार हम अत्यंत निष्ठा से पूजा अर्चना करती हैं, निर्जला या फलाहारी व्रत रखती हैं, 16 श्रृंगार भी करती हैं, फिर भी मन में कहीं न कहीं एक कसक या प्रश्न रह जाता है कि आखिर वो आंतरिक शांति, वो दैवीय कृपा और वो परम आनंद क्यों अनुभव नहीं हो पा रहा है जिसकी हमने कामना की थी। ऐसा आखिर क्यों होता है? क्या महादेव हमारी पुकार नहीं सुनते या हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते? नहीं बहनों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान तो केवल अपने भक्त के शुद्ध भाव और निष्ठा के भूखे होते हैं। उनके लिए सोना, चांदी, बड़े बड़े चढ़ावे या महंगे रत्न आभूषण कोई मायने नहीं रखते, बल्कि भक्त का निर्मल और छल रहित मन ही सबसे बड़ा उपहार होता है। परंतु हमारे महान ऋषि, मुनियों और मनीषियों ने एक बहुत ही गूढ़ बात समझाई है। उन्होंने कहा है कि जब भक्ति भावना के साथ साथ सही शास्त्र विधि का समन्वय होता है तब पूजा का फल कई गुना अधिक फलदायी और सिद्ध हो जाता है। यही कारण है कि आज हम एक ऐसी ही छोटी लेकिन अत्यंत सूक्ष्म बात पर चर्चा कर रहे हैं जिसे अक्सर बहुसंख्यक महिलाएं अनजाने में अनदेखा कर देती हैं। वो महत्वपूर्ण विषय है सावन में पहनी जाने वाली हरी चूड़ियां। बहनों, आपको ये जानकर गहरा आश्चर्य होगा कि प्रतिवर्ष लाखों सुहागिन महिलाएं अत्यंत उत्साह के साथ बाजार जाकर हरी चूड़ियां तो खरीद लाती हैं, परंतु उनमें से अधिकांश बहनों को यह ज्ञात ही नहीं होता कि चूड़ियां खरीदने का शास्त्रोक्त शुभ मुहूर्त क्या है, किस वार या दिन इन्हें पहनना सर्वथा उचित माना गया है और धारण करने से पूर्व कौन सा छोटा सा धार्मिक संस्कार या पूजन विधि संपन्न करनी चाहिए।
आज की हमारी ये पूरी परिचर्चा इसी महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित है। इसलिए मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की भूल कतई न करें। हो सकता है कि आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी अनमोल बातें जानने को मिलें जो आपने पहले कभी इतने विस्तार और सरलता से न सुनी हो। यदि आपके हृदय में भोलेनाथ और माता जगदम्बा के प्रति तनिक भी अगाध श्रद्धा है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। इसके साथ ही यदि आप सनातन धर्म, व्रत, त्योहार, पूजा विधि और प्राचीन परंपराओं की प्रामाणिक जानकारियां पाना चाहती हैं तो चैनल प्रेम रतन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी आध्यात्मिक जानकारी आपसे छूट न पाए। बहनों, क्या आपने कभी इस प्राकृतिक रहस्य पर ध्यान दिया है? जब सावन का महीना आता है तो केवल प्रकृति का रूप ही नहीं बदलता बल्कि मानव मन की तरंगें भी बदल जाती हैं। ग्रीष्मकाल से झुलसी हुई सूखी धरती हरी भरी सुंदर चादर ओढ़ लेती है। सूखे वृक्षों पर नई नई कोपले फूटने लगती हैं और चारों दिशाओं में अनुपम हरियाली छा जाती है। मानो स्वयं प्रकृति हमें ये दिव्य संदेश दे रही हो कि जीवन में चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां, दुख या कठिनाइयां क्यों ना आई हों, एक नई और सुंदर शुरुआत हमेशा संभव होती है। यही कारण है कि सनातन संस्कृति में सावन के महीने में हरे रंग का अत्यंत विशिष्ट और आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। हरा रंग केवल बाहरी शारीरिक सुंदरता का प्रतीक नहीं है बल्कि ये जीवन में नई आशा, अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि और नव ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इसीलिए हमारी पूज्य माताएं और दादियां कहा करती थीं कि सावन में जितनी हरियाली और खुशहाली बाहर प्रकृति में दिखाई देती है उतनी ही हरियाली, प्रेम और शांति अपने घर परिवार तथा दाम्पत्य जीवन में भी बनाए रखने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। और यही दिव्य भावना सावन की हरी चूड़ियों के पीछे भी गहराई से छिपी हुई है। लेकिन मेरी बहनों, एक बात हमेशा अपने स्मरण में रखिएगा, चूड़ियां या आभूषण अपने आप में कोई जादुई या चमत्कारी वस्तु नहीं होते। असली चमत्कार तो आपकी अंतरात्मा की श्रद्धा, आपके अटूट विश्वास और आपकी निश्चल प्रार्थना में निहित होता है। जब कोई सुहागिन नारी भगवान भोलेनाथ और माता गौरी को अपना परम आराध्य मानकर पूर्ण प्रेम और भक्ति भाव से उनका ध्यान करते हुए अपना श्रृंगार करती है, तब वही श्रृंगार केवल एक भौतिक साजो सामान न रहकर उसके लिए एक उच्च आध्यात्मिक संकल्प बन जाता है। आजकल के समय में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि सावन का महीना आने से कई दिन पहले ही बाजारों में हरी चूड़ियों की बड़ी बड़ी दुकानें सज जाती हैं। लोग केवल भीड़ भाड़ देखकर या बिना सोचे समझे खरीदारी करने लगते हैं। किसी ने कहा कि आज छूट मिल रही है, किसी ने सोचा कि आज समय मिला है तो आज ही खरीद लेते हैं, किसी ने सोचा कि कल फुर्सत नहीं मिलेगी इसलिए आज ही पहन लेते हैं। लेकिन बहनों, क्या कभी आपने ये जानने का प्रयास किया कि हमारी सनातन परंपराएं और नारद पुराण या अन्य धर्म ग्रंथ इस विषय में क्या मार्गदर्शन करते हैं? क्या हर दिन चूड़ी खरीदना शुभ होता है? क्या हर समय इन्हें धारण कर लेना उचित है? या फिर कुछ ऐसे विशेष दिन भी शास्त्रों में बताए गए हैं जिनमें खरीदारी करने से बचना चाहिए या संयम रखना चाहिए? यही वे गूढ़ प्रश्न हैं जिनका प्रामाणिक उत्तर हम आज के इस वीडियो में विस्तार से जान रहे हैं। यदि आप इस छोटी सी मर्यादा को समझ लेंगी तो आज के बाद आपका सावन का श्रृंगार केवल एक औपचारिकता या रस्म नहीं रहेगा बल्कि आपके जीवन में अखंड सौभाग्य और भक्ति का दिव्य पर्व बन जाएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपसे कोई अत्यंत जटिल शास्त्रार्थ करने नहीं आया हूं और ना ही कोई ऐसी बात कहूंगा जो केवल प्रकांड विद्वानों की समझ में आए। आज की बात अत्यंत सरल, व्यावहारिक और सीधे हृदय को छूने वाली है। यदि इसे आपने शांत चित्त से समझ लिया तो आपका यह सावन का श्रृंगार आपके संपूर्ण कुल और परिवार के लिए मंगलकारी सिद्ध होगा। जरा ठंडे मन से विचार कीजिए, जब सावन का महीना दस्तक देता है तो आपके मन में सबसे पहली छवि क्या उभरती है? शायद नई हरी चूड़ियां, हाथों में रचने वाली हरी लाल मेहंदी, सुंदर परिधान, शिव मंदिर में जलधारा, सोमवार का पावन व्रत और माता पार्वती के चरणों में अपने अखंड सुहाग की अरदास। यही तो हमारे सनातन धर्म और सावन मास की सबसे अद्भुत सुंदरता है। ये महीना केवल कैलेंडर की तिथियां बदलने का नाम नहीं है, ये तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने और जीवन में आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि सावन में जितना मन प्रभु भक्ति में लीन रहेगा, घर के क्लेश उतने ही शांत होंगे और दाम्पत्य जीवन में उतना ही अपार प्रेम बढ़ेगा।
बहनों, आजकल बाजार में एक अलग ही दौर देखने को मिलता है। सावन आते ही बाजारों में चहल पहल बढ़ जाती है। हर दुकान पर चूड़ियों की खनक होती है। महिलाएं रंग और डिजाइन पसंद करने में व्यस्त हो जाती हैं, लेकिन बहुत कम महिलाएं ये विचार करती हैं कि क्या केवल हरी चूड़ियां खरीद लेना ही पर्याप्त है। क्या बिना सोचे समझे किसी भी वार को चूड़ी खरीद लेना उचित है? क्या धारण करने से पहले कोई पूजा या भाव समर्पण आवश्यक नहीं है? सनातन धर्म में किसी भी वस्तु का महत्व केवल उसके सुंदर दिखने से नहीं होता, बल्कि उसके पीछे छिपे भाव और संस्कार से होता है। हरी चूड़ियां भी उसी पावन भाव का प्रतीक हैं। वे हमें सिखाती हैं कि जैसे प्रकृति हरी भरी होकर सबको जीवन देती है, वैसे ही एक सुहागिन स्त्री को भी अपने परिवार में प्रेम, मिठास और खुशहाली की हरियाली बिखेरनी चाहिए। जब मन में उदासी या कटुता आ जाती है तो जीवन का आनंद समाप्त होने लगता है, लेकिन जब रिश्तों में प्रेम की हरियाली होती है तो बड़े से बड़ा संकट भी हंसते हंसते कट जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि कोई महिला ये मान ले कि केवल हरी कांच की चूड़ियां पहन लेने मात्र से उसका जीवन रातों रात बदल जाएगा, तो ये सोच अधूरी है। धर्म हमें वस्तुओं का दास बनना नहीं सिखाता। धर्म हमें सिखाता है कि वस्तु से बड़ा भाव होता है, श्रृंगार से बड़ी श्रद्धा होती है और पूजा से बड़ी मन की नम्रता होती है। भगवान शिव को बेलपत्र इसलिए प्रिय नहीं है कि वो कोई दुर्लभ पत्ता है, बल्कि इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें 3 गुण या 3 नेत्रों का भाव छिपा है और वो अत्यंत प्रेम से चढ़ाया जाता है। यदि 1 लोटा जल भी पूरे भक्तिभाव से शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हरी चूड़ियां भी भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके उनका आशीर्वाद मानकर पहनी जाएं तो उनका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। इस संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा का उल्लेख मिलता है। एक गांव में 2 सुहागिन स्त्रियां रहती थीं। दोनों ही प्रतिवर्ष सावन में सोमवार का व्रत रखती थीं और हरी चूड़ियां धारण करती थीं। पहली स्त्री बाजार जाती, अपनी पसंद की चूड़ियां खरीदती, पहनती और अपने दैनिक कार्यों में लग जाती। परंतु दूसरी स्त्री का भाव थोड़ा भिन्न था। वो जब भी नई चूड़ियां खरीद कर घर लाती तो सबसे पहले स्नान करके पवित्र होती। तत्पश्चात अपने पूजा घर में भगवान शिव और मां पार्वती के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करती। चूड़ियों को पूजा की थाली में रखकर उन पर थोड़ा सा जल, रोली, हल्दी और अक्षत छिड़कती और हाथ जोड़कर अत्यंत नम्रता से प्रार्थना करती, हे गौरी नंदन, हे जगदम्बा, हे भोलेनाथ, यदि इस श्रृंगार में कोई भी मंगल या शुभता है तो वो केवल आपकी असीम कृपा से है। मेरे पति की आयु लंबी हो, मेरे घर में सदैव प्रेम और शांति बनी रहे, मेरे भीतर का अहंकार नष्ट हो और मेरी भक्ति निष्काम बनी रहे। प्रार्थना के बाद वो उन चूड़ियों को मां पार्वती का प्रसाद मानकर अपने हाथों में धारण करती। बहनों, जरा गहराई से विचार कीजिए। चूड़ियां तो दोनों ने एक ही बाजार से खरीदी थीं और दोनों ही हरी चूड़ियां पहन रही थीं, परंतु दोनों के भाव में भूमि आसमान का अंतर था। शास्त्रों का स्पष्ट निचोड़ यही है कि ईश्वर कभी आपके धन या वस्तुओं को नहीं देखते, वे केवल आपके भाव के भूखे होते हैं। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न ये खड़ा होता है कि सावन में हरी चूड़ियां खरीदने के लिए सबसे शुभ और शास्त्र सम्मत दिन कौन सा है? क्या सोमवार के दिन चूड़ियां खरीदना सही है या शुक्रवार का दिन इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है? क्या कुछ ऐसे भी अशुभ दिन या तिथियां हैं जिनमें भूलकर भी चूड़ियों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए? बहनों, ये विषय अत्यंत प्रासंगिक है। मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में हरी चूड़ियां खरीदने के लिए शुक्रवार और सोमवार का दिन अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और मां पार्वती के श्रृंगार का दिन माना जाता है, इसलिए शुक्रवार को हरी या लाल चूड़ियां खरीदना अत्यंत शुभ और समृद्धिदायक होता है। इसके अलावा सावन का सोमवार महादेव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए सोमवार के दिन भी प्रातःकाल पूजा के पश्चात चूड़ियां खरीदना शुभ फल देता है। परंतु ध्यान रहे, मंगलवार और शनिवार के दिन चूड़ियों की खरीदारी करने से बचना चाहिए। मंगलवार का दिन भूमिपुत्र मंगल का माना जाता है और इस दिन कांच या श्रृंगार की तीखी वस्तुएं खरीदना शुभ नहीं माना जाता, जबकि शनिवार का दिन शनिदेव से संबंधित होने के कारण इस दिन भी सुहाग की नई वस्तुएं खरीदने की बजाय दान पुण्य पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप पहली बार सावन में हरी चूड़ियां धारण करने जा रही हैं तो सबसे उत्तम समय प्रातःकाल का माना जाता है। स्नान ध्यान करके स्वच्छ परिधान पहनकर
पूजा अर्चना के बाद ही नई चूड़ियां धारण करनी चाहिए। यदि आप किसी कारणवश सावन के प्रथम सोमवार या प्रथम शुक्रवार को चूड़ियां न खरीद सकें तो बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप सावन के किसी भी अन्य शुभ शुक्रवार या सोमवार को यह कार्य कर सकती हैं। मुख्य बात यह है कि जब भी आप चूड़ियां खरीदें, आपके मन में कोई क्रोध, संताप या नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए। बहनों, जरा अपने बचपन के दिनों को याद कीजिए। जब सावन का महीना आता था तो घर की बुजुर्ग महिलाएं कितने प्यार से कहती थीं कि सावन आया है। अब घर में भी हरियाली आनी चाहिए और मन में भी। उस समय हम इतने छोटे थे कि इन गहरी बातों का अर्थ नहीं समझ पाते थे। हमें तो बस मेहंदी लगाने, झूले झूलने और नई नई चूड़ियां पहनने का उत्साह रहता था। लेकिन जैसे जैसे जीवन में परिपक्वता आती है, तब समझ में आता है कि हमारे पूर्वज कोई भी परंपरा बिना कारण के नहीं बनाते थे। सावन की हर परंपरा के पीछे जीवन को सुखी और संतुलित बनाने का एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता था। जैसे यदि किसी पौधे को समय पर पानी और खाद न मिले तो वो सूखने लगता है, ठीक वैसे ही हमारा परिवार भी एक पौधे की भांति होता है। यदि परिवार में एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्रेम, सहनशीलता और विश्वास रूपी जल मिलता रहे तो वो परिवार सदैव हरा भरा और खुशहाल रहता है। परंतु यदि घर में रोज रोज के झगड़े, कटु वचन और अहंकार बढ़ जाएं, तो धीरे धीरे परिवार की खुशहाली रूपी हरियाली नष्ट होने लगती है। सावन का महीना हमें केवल पूजा पाठ करना ही नहीं सिखाता, बल्कि अपने स्वभाव में नम्रता और वाणी में मिठास लाने की प्रेरणा भी देता है। आज के आधुनिक युग में लोग श्रृंगार का अर्थ केवल शारीरिक सुंदरता या सजने धजने से लगाते हैं, परंतु हमारी सनातन संस्कृति में श्रृंगार आत्मा और मन का संस्कार है। जब एक सुहागिन नारी माथे पर सिंदूर लगाती है, हाथों में कांच की हरीलाल चूड़ियां पहनती हैं, पैरों में बिछियां और महावर सजाती हैं, तो वो केवल अपना रूप नहीं संवार रही होती, बल्कि वो अपने अखंड सुहाग, अपने परिवार के कल्याण और अपने ईश्वर के प्रति समर्पण व्यक्त कर रही होती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि श्रृंगार हमेशा शांत और प्रसन्न चित्त होकर ही करना चाहिए। यदि मन में भारी तनाव हो, किसी से झगड़ा हुआ हो या क्रोध छाया हो, तो उस समय किया गया श्रृंगार अपना वास्तविक आध्यात्मिक प्रभाव खो देता है। इसलिए जब भी आप सावन में हरी चूड़ियां पहने तो 2 मिनट शांत बैठकर महादेव और माता पार्वती का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, हे माँ गौरी, मुझे ऐसा सद्विवेक और धैर्य प्रदान करो कि मैं अपने घर को स्वर्ग बना सकूं और अपने परिवार की रक्षा कर सकूं। ऐसी सरल और निष्कपट प्रार्थना मन को भीतर से सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। बहनों, एक प्रश्न आप सभी को स्वयं अपने आप से भी पूछना चाहिए। जब आप बाजार जाकर चूड़ियां चुनती हैं तो आपके मन में क्या विचार चलता है? क्या ये कि ये चूड़ियां मुझ पर कैसी लगेंगी, या लोग मेरी कितनी तारीफ करेंगे, या फिर ये विचार आता है कि मैं इन चूड़ियों को मां पार्वती के चरणों में अर्पित करके अपने सुहाग के मंगल की कामना करूंगी? आपके मन की यही दिशा आपकी भक्ति का स्तर तय करती है। यदि मन केवल दिखावे में उलझा रहेगा तो पूजा केवल एक बाहरी रस्म बनकर रह जाएगी, परंतु यदि मन में सच्चा समर्पण होगा तो एक साधारण सी हरी चूड़ी भी आपकी साधना का अंग बन जाएगी। हमारे ऋषियों ने सदैव यही सिखाया है कि बाहरी आवरण से अधिक भीतरी पवित्रता आवश्यक है। ईर्ष्या, द्वेष और निंदा का त्याग करके घर में प्रेम का वातावरण बनाना ही सच्ची पूजा है। सावन में हरी चूड़ियां धारण करते समय कुछ छोटी छोटी सावधानियों का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक है। जब आप नई चूड़ियां खरीद कर लाएं तो उन्हें सीधे पहनने के बजाय घर के पूजा स्थल में रखें। पहली बार पहनते समय इस बात का ध्यान रखें कि चूड़ियां टूटी या चटकी हुई न हो। खंडित चूड़ियां पहनना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। इसके अलावा चूड़ियां पहनते समय यदि कोई चूड़ी टूट जाए तो उसे फेंकने के बजाय जल में प्रवाहित कर दें या मिट्टी में दबा दें। अपनी पहनी हुई पुरानी या नई चूड़ियां किसी अन्य महिला को उतरन के रूप में न दें और न ही किसी अन्य की पहनी हुई चूड़ी स्वयं पहने। सुहाग की वस्तुएं हमेशा नई और अपनी ही होनी चाहिए। भगवान शिव का जीवन हमें सादगी और आडंबरहीनता का संदेश देता है। महादेव ने कभी सांसारिक धन दौलत या महलों की चाह नहीं की। उन्होंने भस्म, रुद्राक्ष और सादगी को अपनाया। उनका यही रूप हमें सिखाता है कि भक्ति में आडंबर या दिखावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के दौर में लोग पूजा पाठ से अधिक उसकी नुमाइश करने में लग जाते हैं, परंतु ईश्वर को तस्वीरों या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती।
उन्हें केवल आपके निश्चल प्रेम की आवश्यकता होती है। माता पार्वती का जीवन त्याग, तपस्या और अटूट पतिव्रत धर्म का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने महादेव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा। सावन के महीने में माता पार्वती की पूजा करने वाली हर महिला को उनके इन गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का पवित्र बंधन है। हरी चूड़ियां जब आपके हाथों में खनकती हैं तो उनकी वो मधुर आवाज आपको याद दिलाती है कि आपकी वाणी में भी वही मधुरता होनी चाहिए। घर में जब भी बोलें, मीठा बोलें, क्योंकि कड़वे शब्द बने बनाए काम और रिश्तों की हरियाली को नष्ट कर देते हैं। यदि कभी जीवन में कोई परेशानी आए या मन अत्यधिक अशांत हो तो श्रावण के महीने में शिवलिंग के समक्ष बैठकर एक लोटा जल अर्पित करें और शांत भाव से नमः शिवाय का जप करें। आपकी बड़ी से बड़ी चिंता दूर हो जाएगी और मन में एक अद्भुत शक्ति का संचार होगा। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपसे वादा किया था, अब मैं आपको श्रावण का वो अत्यंत गोपनीय और सिद्ध छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम महिलाएं जानती हैं। श्रावण के किसी भी शुभ सोमवार या शुक्रवार के दिन जब आप नई हरी चूड़ियां खरीदें तो उनमें से कम 2 हरी चूड़ियां और थोड़ा सा सिंदूर माता पार्वती के चरणों में अर्पित कर दें। पूजा के पश्चात उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर अपनी मांग में लगाएं और उन 2 चूड़ियों को अपनी नई चूड़ियों के साथ मिलाकर पहन लें। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती के चरणों से स्पर्श हुई चूड़ियां धारण करने से स्त्री का सुहाग सदा अखंड रहता है। पति पर आने वाले बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं और घर में कभी धन धान्य तथा अन्नपूर्णा की कमी नहीं होती। ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में अपार सुख और समृद्धि लेकर आएगा। मेरी प्यारी बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये वीडियो आपको अत्यंत प्रिय लगा होगा और श्रावण में हरी चूड़ियों के धार्मिक महत्व तथा नियमों के बारे में आपको बहुत सी नई और प्रामाणिक बातें जानने को मिली होंगी। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को अपनी अन्य बहनों, सहेलियों और परिवार की सुहागिन महिलाओं के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वे भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव से हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल प्रेम रतन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सनातन धर्म की ऐसी ही पावन गाथाएं और शास्त्र सम्मत जानकारियां आपको निरंतर मिलती रहें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सभी के सुहाग की रक्षा करें और आपके घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास हो। हर हर महादेव।